हसन भाई, आप ऊपर मस्जिद में बैठकर वो दरी से धागे नोच रहे थे। हम्म? क्यों? हम्म? बेटे, मस्जिद की दरी के धागे नहीं नोचते? और किसी के घर जाते वहां भी दरी, चटाई, उसके तिनके और धागे नहीं नोचा करते। हाँ, ये दूसरों के कल भी होते हैं। मस्जिद का तो मसला इससे भी वक्फ का और ये होता है। अब वो जो धागे नोच के आपने जो दरी को नुकसान पहुंचाया, इसकी पेमेंट कौन करेगा? पैसे कौन देगा? आप देंगे, अब्बू देंगे? अबू। अब्बू देंगे। वाह, है ना? अब्बू के कंधे पर अब तो है। अल्लाह करे बड़े होकर भी अब्बू इनको अच्छे लगे। ये सारे मदनी मुन्नो, मदनी मुन्नियों, किसी के भी घर पे जाओ, मदनी मुन्नों के अब्बू अम्मी सब कहीं भी जाओ तो उसकी दरी पर बैठकर उसके धागे ना नोचा करें, चटाई के तिनके ना नोचा करें, दीवारों से चूना ना उखड़ा करें। किसी की चीज को नुकसान पहुंचाने की शरीयत में इजाजत नहीं है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाकया हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली अलैह रहमतुल्लाह वाली ने नकल किया है। इहया उल उलूम में भी गालिबन है, ये मिनहाजुल आबिदीन में भी है, हो सकता है कीमिया सादत में भी हो। गालिबन फरमा रहे थे कि 30 साल से शर्म के मारे मैंने आसमान की तरफ नजर नहीं उठाई और मैं तौबा करता रहता हूँ। हुआ यूं कि एक मर्तबा मेरे पास मेहमान आ गया, मैंने उसको मछली खिलाई और उसको हाथ धुलाने के लिए पड़ोसी की दीवार से कुछ मिट्टी खुरच ली कि इतनी सी मिट्टी से क्या होता है। तो फिर रात को जब मैं सोया तो मुझे ख्वाब में कहा गया कि ये तो तुम्हें पता चलेगा कि इतनी सी मिट्टी से क्या होता है क़यामत के दिन। तो किसी की मतलब इस तरह दीवार से मिट्टियां उखेड़ना, चूना उखेड़ना, या उसकी दीवार पर उसके असल मालिक की इजाज़त के बगैर पोस्टर लगा देना, चौकिंग करना, ये इन सब की शरीयत में इजाज़त नहीं है। अब मना रहे हैं साहब वो जश्न विलादत और किसी आलिम दीन का बयान करवा रहे हैं और पोस्टर किसी ने बेचारे नया नया रंग करवाया, उसकी दीवार पे पोस्टर लगा दिया। अब पोस्टर जब नीचे भी आएगा तो चूना रंग लेकर आएगा, धब्बा डालेगा। तो ये हुकूकुल इबाद के मामलात हैं। तो अगर ऐसा कभी किया है तो खाली तौबा काफ़ी नहीं है, तौबा के साथ साथ असल मालिक से या तो माफ़ी मांग ले, वो माफ़ कर दे, या वैसा ही रंग चूना उसको करवा कर देना पड़ेगा। जी हाँ, ये हुक्म शरीयत है। माने ना माने आपकी मर्जी, मानना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से बात कर रहा हूँ ना, कि हुकूकुल इबाद का मामला जो है ना वो बहुत सख्त है। क़यामत के दिन इसके बदले में वो नेकियां देनी पड़ेंगी साहिब हक को। फिर भी नेकियों से भी काम ना हुआ तो जिसका हक मारा था उसके गुनाह अपने सर लेने पड़ेंगे। और यूं ऐन मुमकिन है कि नमाजी, रोज़ादार, हाजी और तरह तरह की इबादतें करने के बावजूद दूसरों की हक तलफियों में उसकी नेकियां चली जाएं, उसके गुनाह इसके सर आ जाएं और ये जहन्नम में डाल दिया जाए। अल्लाह ताला हमको अपने हुकूक का भी लिहाज करने और बंदों के हुकूक का भी ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।